Before watching the video, don't forget to like, share and subscribe the channel. रात का समय था। नन्ही निष्ठा अपने भाई आर्यन के पास आकर बोली, भैया मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मुझे एक कहानी सुन। आर्यन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, सुनो। ये कहानी एक लड़के और उसकी छोटी बहन की है, लेकिन ध्यान से सुनना, अंत में तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। एक बार की बात है, एक गांव में रोहन नाम का लड़का और उसकी छोटी बहन रिया रहते थे। रोहन बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि रिया चुलबुली और जिद्दी थी। एक दिन उनकी मां ने उन्हें बाजार भेजा और कहा, बच्चों, यह 50 रुपए हैं, इससे जो चाहो खरीद लाना, लेकिन याद रहे कुछ ऐसा लाना जो हमारे घर के लिए फायदेमंद हो। रिया उत्साह में बोली, भैया हम मिठाई खरीदेंगे, मुझे गुलाब जामुन खाने का बहुत मन है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले बाजार चलते हैं, देखते हैं वहां क्या क्या मिलता है। वे मिठाई की दुकान पर गए। वहां रिया की आंखें गुलाब जामुन देखकर चमक उठी। उसने रोहन का हाथ खींचकर कहा, भैया यह लो, बस यही खरीदते हैं। लेकिन रोहन ने मिठाई लेने से पहले आसपास देखा। उसने देखा कि दूसरी दुकान पर एक आदमी मिट्टी के छोटे छोटे पौधे बेच रहा था। रोहन ने रिया से पूछा, क्या तुमने सोचा है यह मिठाई हमें कितनी देर खुश रखेगी? लेकिन अगर हम पौधा लगाएंगे तो यह हमें सालों तक खुश रखेगा। रिया थोड़ा नाराज होकर बोली, लेकिन भैया मुझे मिठाई चाहिए, पौधा खाया थोड़ी जा सकता है। रोहन हंसते हुए बोला, पौधा नहीं खा सकते, लेकिन यह हमें फल, छाया और ताजी हवा जरूर देगा। चलो एक पौधा लेते हैं और बाकी पैसे से कुछ और भी खरीदते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक दुकान देखी जहां रंग बिरंगे पतंग बिक रहे थे। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बोली, भैया पतंग खरीद लो, इससे हम मजे करेंगे। रोहन ने उसे समझाया, पतंग उड़ाना मजेदार है, लेकिन यह एक दिन की बात है। क्यों ना हम ऐसी चीज लें जो हमें बार बार खुशी दे। वे किताबों की दुकान पर गए। वहां एक सुंदर कहानी की किताब देखकर रोहन ने कहा, यह किताब हमारे लिए सबसे अच्छी है, हर रात हम इसे पढ़ सकते हैं, यह हमें नई नई बातें सिखाएगी। रिया ने थोड़ी नाखुशी से सिर हिलाया, लेकिन मान गई। शाम को मां ने पूछा, बच्चों तुमने 50 रुपए से क्या खरीदा? रोहन ने पौधा और किताब दिखाते हुए कहा, मां हमने एक पौधा खरीदा जो हमें फल और छाया देगा, और एक किताब जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाएगी। मां ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत समझदारी दिखाई, यह मिठाई से कहीं ज्यादा अच्छा है। रिया ने धीरे से कहा, भैया अगली बार हम गुलाब जामुन भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं खुश हूं। तो निष्ठा, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम होती तो क्या खरीदती? निष्ठा ने सोचकर जवाब दिया, भैया शायद मैं भी पहले मिठाई लेती, लेकिन अब समझ आ गया कि हमें सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, सच्ची खुशी वह है जो हमें और दूसरों को लंबे समय तक फायदा पहुंचाए।